इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मौसम समाचार के बारे में पूरी जानकारी। हमें नीचे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप किस शहर से इस मौसम समाचार को सुन रहे हैं। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। उत्तर पश्चिमी भारत में मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल नहीं है। जी आपको बता दें कि बिहार में रेड अलर्ट घोषित कर दिया मौसम विभाग ने। झारखंड में भी अगले 7 दिन तक खतरनाक बारिश होने वाली है। बड़ी बात तो ये कि उत्तर प्रदेश में बादलों के अगले 24 घंटों के दौरान फिर से कुछ सक्रिय होने की संभावना है। मौसम केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिससे अगले आने वाले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के इस हिस्से के विभिन्न जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक मानसून के राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में पहुंचने के लिए वायुमंडलीय स्थितियां अनुकूल नहीं है। इस समय मौसम विभाग ने पहले पूर्वानुमान जताया था कि मानसून 12 दिन पहले ही 15 जून तक दिल्ली पहुंच जाएगा। मानसून सामान्य तौर पर 27 जून तक दिल्ली पहुंचता है और 8 जुलाई तक पूरे भारत को कवर कर लेता है। जी आपको बता दें कि स्काईमेट वेदर के अनुसार पिछले वर्ष मानसून 25 जून को दिल्ली पहुंचा था और 29 जून तक पूरे देश को इसने कवर कर लिया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कई इलाकों में मानसून से पहले ही बारिश हुई है। मौसम विभाग ने ये ट्वीट किया है कि नई दिल्ली के ITO, राजीव चौक, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, बुद्ध जयंती पार्क के अलावा बड़ौद, बिजनौर, खतौली, सकोटी टांडा, किठौर, नरोरा, देबाई में गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं और हल्की से लेकर मध्यम बारिश भी हो सकती है। सूत्रों की माने तो पिछले कई दिनों से आंधी और अंधड़ के जद में आ रहे पश्चिमी राजस्थान में स्थित स्वर्ण नगरी जैसलमेर में अच्छी बारिश हुई है। यहाँ पर करीब 2.5 घंटे तक जमकर बादल बरसे हैं, जिससे लोगों को गर्मी में राहत मिली है। बड़ी बात तो ये भी है कि बिहार में नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो चुकी है। बारिश की वजह से नेपाल का पानी बिहार में पहुंचने से ये तबाही का रूप लेता नजर आने लगा है बिहार में। बड़ी बात तो ये कि मौसम विभाग ने अगले 18 जून तक राज्य में यानी कि बिहार में 11 जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। इसे बिहार वालों को सीरियस लेना पड़ेगा और इसके लिए सतर्क होना पड़ेगा। इसके अलावा बिहार में 13 जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है और बाकी के लिए बिहार में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। स्काईमेट वेदर की माने तो अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश, दक्षिण कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में मध्यम से लेकर भारी भरकम बारिश होने के पूरे आसार हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी करने का काम किया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की पूरी संभावना है। बिहार में मानसून अपने चरम पर नजर आने लगा है और रुक रुक कर लगातार बारिश भी हो रही है। बड़ी बात तो ये कि उत्तर प्रदेश में भी मानसून की एंट्री हो चुकी है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी बारिश हर दिन देखने को मिल रही है। बड़ी बात तो यह कि बिहार में बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और वहीं एक बार फिर से बाढ़ का खतरा बिहार पर मंडराने लगा है। लोगों की जान मुसीबत में है बिहार में बारिश की वजह से। फिलहाल बिहार को बारिश से आज भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी। लोगों के लिए बाढ़ का खतरा बना हुआ है। झारखंड में भी मानसून पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर झारखंड में भी मानसून पूरी तरह से सक्रिय बना हुआ है। झारखंड में अगले 7 दिनों की बात करें तो इस दौरान झारखंड में रोज हल्के से लेकर खतरनाक बारिश होने के आसार हैं। 20 जून तक हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है झारखंड में। वहीं 21 जून को झारखंड में गरज के साथ खतरनाक बारिश की पूरी संभावना है। बिजली भी गिर सकती है झारखंड में। इसके अलावा बड़ी बात तो ये भी है कि बिहार के कई जिलों में गंडक नदी के जलस्तर में अचानक से वृद्धि होने के कारण बाढ़ जैसी परिस्थितियां बिहार में पैदा हो चुकी हैं, जिसके कारण बिहार के लोग सुरक्षित ठिकानों की शरण लेने को विवश हो चुके हैं। जी आपको बता दें कि बिहार का पश्चिमी चंपारण जिला इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है बाढ़ की वजह से बिहार में। वहीं दूसरी ओर बंगाल में भी बारिश से जनजीवन बेहाल हो चुका है। ममता बनर्जी के बंगाल की सड़कों पर पानी भर चुका है और बंगाल के गांव में बाढ़ आ चुकी है। पुरुलिया का चंडी पहाड़ भी धंस चुका है। जी हाँ, बड़ी बात तो ये है कि पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, बिल्कुल भी नहीं रुकी है बंगाल में। इसकी वजह से बंगाल की राजधानी कोलकाता के कई इलाकों में पानी भर गया है, तो गाँव की बंगाल में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। मौसम विभाग ने जोरदार दक्षिण पश्चिम मानसून और एक चक्रवात के प्रभाव के कारण अगले 3 दिनों में और अधिक बारिश होने के अनुमान लगाए हैं बंगाल में। वहीं मौसम विभाग की माने तो कोलकाता में सुबह 8:30 बजे तक 24 घंटे में 144 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बड़ी बात तो ये कि महानगर के दक्षिणी हिस्से में उत्तरी हिस्से की तुलना में ज्यादा बारिश हुई है, जिससे कोलकाता में बालीगंज, सर्कुलर रोड, लाउडन स्ट्रीट, इसके अलावा सड़कों और गलियों तथा कस्बा
बेहला टालीगंज के कई स्थानों पर पानी भर गया है पश्चिम बंगाल में। बड़ी बात तो ये है कि ममता बनर्जी की सरकार ने महानगर में और अन्य जगहों पर कोरोना वायरस के प्रतिबंधों में आंशिक रूप से ढील दे दी है। ऐसे में लोगों को अपने काम पर जाने के लिए काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। बंगाल में लोगों को घुटने भर पानी में गुजरना पड़ा और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में यातायात भी बाधित हो गया है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया और गाँव में भी पानी भर गया, क्योंकि वाहन जल जमाव के चलते धीरे धीरे चल रहे थे। मौसम विभाग ने आगे ये बोला है कि बंगाल में दक्षिण 24 परगना के कैनिंग में 24 घंटे में 178.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा बारिश है। बांकुड़ा में 133.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। उत्तर बंगाल के कुछ स्थानों पर भी मध्यम से लेकर भारी भरकम बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं दार्जिलिंग में 70 मिलीमीटर से मैक्सिमम अधिक बारिश हुई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने आगे ये बोला है कि अगले 3 दिनों में बंगाल के लगभग सभी जिलों में ज्यादा बारिश होने के अनुमान है, क्योंकि दक्षिण पश्चिमी मानसून पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्र में जोरदार रूप ले चुका है और इस क्षेत्र में एक चक्रवात भी बन चुका है। मौसम विभाग ने आज ये बोला कि कोलकाता में गरज के साथ बारिश और आसमान में बादल छाए रहने के पूरे अनुमान है। इसके अलावा झारग्राम में तेज बारिश के कारण जिला के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। तेज बारिश के कारण डुलुंग नदी के उफान पर होने के कारण चिल्कीगढ़ के निकट नदी पर बने पुल के ऊपर पानी बहने लगा है बारिश की वजह से। इसकी वजह से झारग्राम और जामबनी के बीच संपर्क टूट गया है। वहीं सरडीहा रेलवे स्टेशन के निकट मौजूद सुरंग पथ में भी पानी भर चुका है। बांसतोला में निर्माणाधीन ब्रिज का निचला हिस्सा भी पानी में डूब गया है। कई इलाकों में खेत भी पानी में डूब चुके हैं। बड़ी बात तो ये कि लगातार बारिश होने की वजह से पुरुलिया जिले के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। बड़ी बात तो ये भी है कि सुबह से ही जिले में कई हिस्सों में पुल के ऊपर से नदी का पानी बहने से यातायात पूरी तरह से बंद यानी कि ठप हो चुका है। बड़ी बात तो ये कि कई हिस्सों में सड़क पर भी पेड़ गिरने के कारण यातायात ठप हो चुका है। इसके अलावा आंध्रा समेत कई इलाकों में पानी भर जाने से लोग परेशान हैं। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लगातार तेज बारिश होने के कारण सभी वार्ड में बारिश का पानी घुस गया है। बड़ी बात तो ये भी है कि पुरुलिया का चंडी पहाड़ भी धंस चुका है, जिसकी वजह से पहाड़ पर चढ़ना और उतरना मुश्किल हो चुका है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में ज्यादातर इलाकों में मानसूनी बादल रास्ता भटक गए हैं। हालांकि मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में शहडोल संभाग के जिले में और इसके अलावा कटनी जिले में भारी भरकम बारिश की मध्य प्रदेश में चेतावनी दी है। भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर संभाग के कुछ जिलों में गरज और चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। इसके अलावा बिजली भी गिर सकती है मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग के हिस्सों में, होशंगाबाद और भोपाल में। इसके अलावा बड़ी बात तो ये भी है कि मौसम विभाग ने आगे ये बोला है कि नमी ज्यादा होने से लोकल सिस्टम के कारण बौछारें और बारिश की स्थिति बन सकती है। इन दिनों मानसून स्थिर है, लेकिन लोकल सिस्टम के कारण शाम को बारिश की स्थिति बन रही है। वहीं दूसरी ओर ग्वालियर, चंबल, उज्जैन संभागों में फिलहाल मानसून ने दस्तक नहीं दी है। मध्य प्रदेश में इन दो संभाग में भी भले ही मानसून आ गया हो, लेकिन शहर में सक्रिय नहीं हुआ है मानसून। भोपाल संभाग का राजगढ़ क्षेत्र भी सूखा है। इधर भोपाल में शाम के समय तेज बारिश से शहर तरबतर हो गया, डूब गया। निचले क्षेत्रों में पानी भर गया। खंडवा में करीब 2 घंटे तक लगातार बारिश हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। बड़ी बात तो ये भी है कि हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों बिलासपुर, शिमला, सिरमौर के कई स्थानों पर आंधी तूफान के साथ खतरनाक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा। मानसून के दौरान अभी तक 4 लोगों की हिमाचल में मृत्यु भी हो चुकी है। चंबा जिले में 2 तथा मंडी व सिरमौर में एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है मौसम खराब होने की वजह से। मौसम विभाग के निदेशक ने आगे ये बोला है कि 13 जून से हिमाचल प्रदेश में मानसून प्रवेश पहले ही कर चुका है। तो लाहौल स्पीति को छोड़कर सभी जिलों में बारिश होने की जानकारी हमें हिमाचल प्रदेश में मिली है। बड़ी बात तो ये कि मौसम विभाग ने राजस्थान में आने वाले 4 दिनों का मौसम का पूर्वानुमान दे दिया है। बड़ी बात तो ये कि पूर्वी राजस्थान में अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सिरोही और पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बीकानेर, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, पाली जिलों में कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी के साथ मेघ गर्जन की भी संभावना है। बिजली भी गिर सकती है। इसके अलावा राजस्थान में 19 जून को पूर्वी राजस्थान में कोटा, झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक और पश्चिमी राजस्थान में जालोर, बाड़मेर, जोधपुर में और पाली में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ भारी भरकम बरसात की संभावना जताई है।